हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्सेशन यूजिंग मैनुअल मेथड। सो हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, मैनुअली और स्टैक के थ्रू। तो आज हम देखेंगे कि इसको मैनुअली मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होती है और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्या होती है, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो जब ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बीच में आते हैं तो उसको बोलते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन, एंड अगर ऑपरेटर ऑपरेंड्स से पहले आते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। सो ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर किसको बोलते हैं ये भी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लाइक जो सिंबल होते हैं उन सबको ऑपरेटर बोलते हैं और जो वेरिएबल होते हैं उनको ऑपरेंड्स बोलते हैं। तो मैं अपनी लास्ट वीडियो में इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज हम देखेंगे इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन। सो अगर हमें किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारी जो ये टेबल है इसके हिसाब से हम इसके प्रेफरेंस सेट करते हैं। जो पैरेंथेसिस होती है उसकी प्रेफरेंस सबसे हाई होती है। अगर हम हमारी एक्सप्रेशन में कहीं भी पैरेंथेसिस होंगे तो सबसे पहले हम उसको सोल्व करेंगे। कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस नहीं है तो हमारे ऑपरेटर के डिफरेंट प्रेफरेंस होते हैं, हम उसके बेस पे सोल्व करते हैं। तो ये दिया है कि ऑपरेटर की प्रेफरेंस किस हिसाब से होती है। तो इसमें अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई और डिवाइड इन दोनों की प्रेफरेंस इक्वल होती है। अगर किसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड आ रहा हो तो हम इसको लेफ़्ट टू राइट सोल्व करते हैं। यानी कि अगर किसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है तो उस केस में हम देखेंगे कि लेफ़्ट में क्या आया हुआ है। जो लेफ़्ट में आया हुआ है उसको पहले सोल्व करेंगे और जो राइट में है उसको बाद में सोल्व करेंगे। सेम फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इन दोनों की प्रेफरेंस में एक इक्वल होती है, तो इसको भी हम लेफ़्ट टू राइट सोल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले करते क्या है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में देखें तो इसमें हमारी सबसे हाई प्रायोरिटी है मल्टीप्लाई और डिवाइड की। और अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड देखें तो इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है। सो हम इसको लेफ़्ट टू राइट सोल्व करेंगे। इसका मतलब लेफ़्ट में क्या आ रहा है, बी मल्टीप्लाई सी। तो पहले हम बी मल्टीप्लाई सी सोल्व करेंगे, देन हम डी डिवाइडेड बाई ई सोल्व करेंगे। तो जिस हिसाब से हम सोल्व करेंगे मैं उसमें ब्रैकेट लगा लेती हूँ जिससे ये ईजी रहे। बी मल्टीप्लाई बाई सी माइनस, देन नेक्स्ट हम करेंगे डी डिवाइडेड बाई ई। अगर उसके बाद देखें तो प्लस एंड माइनस दो ऑपरेटर है जिनकी दोनों की प्रायोरिटी इक्वल है, तो इसको भी हम लेफ़्ट टू राइट सोल्व करेंगे। यानी कि पहले प्लस सोल्व करेंगे फिर माइनस। तो ये हो जाएगा हम लोगों का, अगर हम देखें तो हम पहले ही ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी सोल्व करेंगे एंड देन हम लोग ये सोल्व करेंगे। तो इस बेस पे हम सोल्व करेंगे। तो इसमें मैंने पैरेंथेसिस लगा लिया प्रायोरिटी के हिसाब से। सबसे पहले हम सबसे जिस अंदर वाले जो पैरेंथेसिस है उनको सोल्व करेंगे। तो सबसे अंदर है बी मल्टीप्लाई सी, तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा ए प्लस। अब अगर किसी भी इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, जो ऑपरेटर होता है वो हमेशा ऑपरेंड्स के बीच में होता है इनफिक्स में, और प्रीफिक्स में वो हमेशा स्टार्ट में होता है। तो हम इसको स्टार्ट में मूव कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बी सी माइनस डी डिवाइडेड बाई ई। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा जो डी डिवाइडेड बाई ई है उस वाले वो वाला हमारा जो ब्रैकेट है वो हमें सोल्व करना है। तो हम वो वाला पहले सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा ए प्लस मल्टीप्लाई बाय बी सी माइनस, ये डिवाइड पहले आ जाएगा, डिवाइड डी ई। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारा मल्टीप्लाई बी सी एंड डिवाइड डी ई ये दोनों सोल्व हो गए हैं। तो जो ये हमारा एक ऑपरेंट है और ये हमारा एक ऑपरेंट है, इसको हम एक ऑपरेंट की तरह डिनोट करेंगे और इसको एक ऑपरेंट की तरह। अगर अब हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा जो सोल्व होगा वो है प्लस। तो अगर मैं ए प्लस सोल्व करती हूँ तो इसमें प्लस पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी सी, फिर होगा माइनस डिवाइडेड बाय डी ई। तो यहाँ पे हमने प्लस को भी सोल्व कर लिया। अब हमारा प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी सी एक ऑपरेंट है और डिवाइडेड बाय डी ई एक ऑपरेंट है। तो हमारा जो बचा है वो माइनस। तो माइनस को सोल्व करने के लिए हम एक ऑपरेंट इसको मानेंगे और एक ऑपरेंट इसको मानेंगे। तो इस ऑपरेंट को माइनस को सोल्व करने के लिए माइनस हम शुरू में ले आएंगे और उसके बाद उसके दोनों ऑपरेंट लिखेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी सी डिवाइडेड बाय डी ई। तो ये एक्सप्रेशन हमारे प्रीफिक्स में सोल्व हो गई। तो हमने इसको प्रायोरिटी के हिसाब से देखा, सबसे हाई प्रायोरिटी जिसकी, तो इसको पहले सोल्व किया। सोल्व करने के लिए सिर्फ ऑपरेटर को ऑपरेंड से पहले लिख दिया, और फिर जब एक ऑपरेटर सोल्व हो गया तो वो ऑपरेंड के साथ मिलकर एक ऑपरेंड की तरह ट्रीट होगा। और फिर हम ऐसे करते करते हमने सभी ऑपरेटर सोल्व कर लिए।
तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया। जैसे अब ये देखते हैं इसमें क्या है, इसमें हमारे ब्रैकेट्स है, पैरेंथेसिस है, तो सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी होगी? सबसे हाई प्रायोरिटी पैरेंथेसिस की होगी। तो इसलिए सबसे पहले हम जो पैरेंथेसिस है उसको सोल्व करेंगे। अब इसमें अगर हम देखें कि हमारी सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है, तो हमारी सबसे हाई प्रायोरिटी है वो है एक्सपोनेंट की। तो इसमें हम सबसे पहले वो वाला सोल्व करेंगे। तो अगर हम इसको सोल्व करने बैठे तो ए प्लस, तो सबसे पहले हमारा क्या सोल्व होगा? सबसे पहले हमारा ये सोल्व होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बीच में है, इसको हम लोग स्टार्टिंग में ले आएंगे। तो ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस, देन ये हमारा बी सी, एक सोल्व हो जाएगा। इसको मैंने ब्रैकेट्स में सिर्फ इसलिए लिखा है जिससे आपको क्लियरिटी रहे, क्योंकि ये हमारा अब पूरा एक ऑपरेटर बन गया, हम इसको एक ऑपरेटर की तरह ट्रीट करेंगे, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट्स में लिखा, वरना इसकी रिक्वायर नहीं थी। अब नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट हमारी प्रायोरिटी तो मल्टीप्लाई की ज़्यादा है, लेकिन हम देखेंगे कि उससे पहले हमारा एक पैरेंथेसिस दिया हुआ था ए से लेके सी तक। इसका मतलब हाई प्रायोरिटी जो है वो पैरेंथेसिस की है। सबसे हाई प्रायोरिटी हमेशा पैरेंथेसिस की होती है। तो हम पहले ये सोल्व करेंगे। तो अगर हम ये सोल्व करेंगे तो इसमें दो ऑपरेंड है, ए एंड सेकंड ऑपरेंड एक कंप्लीट है। तो इसमें क्या होगा? प्लस का सिंबल पहले आ जाएगा ऑपरेटर से, सॉरी ऑपरेटर पहले आ जाएगा ऑपरेंड से, और ये हमारा एक ऑपरेंड बन जाएगा, मल्टीप्लाई डी प्लस ई। अब अगर हम देखें तो इतना हमारा एक ऑपरेंड है एंड डी और ई हमारे अलग अलग दो ऑपरेंड है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है? मल्टीप्लाई की। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई सोल्व करने के लिए मल्टीप्लाई पहले आ जाएगा, जो जिन ऑपरेंड पे लगा हुआ है उनसे पहले आ जाएगा, ए बी सी डी प्लस ई। अब अगर हम देखें तो ये हमारा कंप्लीट एक ऑपरेंड है और ई हमारा एक ऑपरेंड है जिसके बीच में हमारा प्लस ऑपरेटर है। तो इस केस में हम लोग अगर इस पर अप्लाई करेंगे तो प्लस पहले आ जाएगा, हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई प्लस ए बी सी। तो ये हमारा प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली हमने क्या किया? सबसे पहले हमने पैरेंथेसिस सोल्व की, फिर हमने ऑपरेटर की प्रायोरिटी के बेस पे सोल्व किया, और हमने जैसे ही एक ऑपरेटर सोल्व हो गया तो उसको ऑपरेंड के साथ उसको ऑपरेंड मान लिया। तो यानी कि अगर हमारा कोई सिंबल दो ऑपरेंड के बीच में है तो हम उसको दोनों ऑपरेंड से पहले ले आएंगे प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने को। तो ये हमारा प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब एक और देखते हैं, जैसे हमारा ये वाला है, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें हमारे पास मल्टीपल पैरेंथेसिस है एंड मल्टीपल हमारे पास ऑपरेटर है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम पैरेंथेसिस सोल्व करेंगे। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें सबसे अंदर वाला है वो डी प्लस ई है। सबसे पहले हम लोग डी प्लस ई को सोल्व करेंगे। देन जब हमारा डी प्लस ई सोल्व हो जाएगा फिर हम ये वाला सोल्व करेंगे और फिर लास्ट में हम ये वाला सोल्व करेंगे। तो देखते हैं इसको करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम डी प्लस ई सोल्व करेंगे, तो ये हमारा होगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, देन मल्टीप्लाई, देन जैसे हम डी प्लस ई को सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस डी ई, देन माइनस एफ। अब जो हमारा प्लस डी ई है वो हमारा एक ऑपरेंड है, और जो हमारा सी है वो एक अलग ऑपरेंड है, बी अलग है, ए अलग है और एफ अलग है। तो अगर हम देखें तो अब हमें ये वाला पैरेंथेसिस सोल्व करने हैं। इस पैरेंथेसिस के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास दो सिंबल है, तीन सिंबल है, प्लस डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो इसमें हाई प्रायोरिटी किसकी है? डिवाइड की और मल्टीप्लाई की। लेकिन ये दोनों को हम लेफ्ट टू राइट सोल्व करेंगे, यानी कि पहले हम डिवाइड सोल्व करेंगे फिर मल्टीप्लाई। तो अगर हम डिवाइड, सबसे पहले हम लोग डिवाइड सोल्व करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस डिवाइडेड बाय बी सी मल्टीप्लाई प्लस डी ई माइनस एफ। अब हमने डिवाइड सोल्व कर लिया तो ये हमारा एक ऑपरेंड बन गया एंड प्लस डी हमारा एक ऑपरेंड है। अब हाई प्रायोरिटी किसकी है? मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई इस वाले ऑपरेंड से पहले आ जाएगा, यानी कि ए प्लस के बाद आ जाएगा। तो इसको लिखती हूँ मैं, ए प्लस, अब हमारा ये मल्टीप्लाई डिवाइड बी सी प्लस डी ई माइनस एफ। अब हमारा ये एक
पूरा ऑपरेंड बन गया क्योंकि हम ये पूरे को सोल्व कर चुके हैं, प्लस को भी, मल्टीप्लाई को भी, डिवाइड को भी, और ये हमारा एक ऑपरेंड बन गया। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसका पैरेंथेसिस सोल्व करेंगे, जो कि हमारा एक ऐसे था ना। ये सबसे पहले हम ये वाला पैरेंथेसिस सोल्व करेंगे, तो ये ए प्लस वाला, तो ये हमारा एक ऑपरेंड है, एक ये ऑपरेंड, एक ये है। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो इसमें प्लस पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस ए मल्टीप्लाई डिवाइड बी सी प्लस डी ई माइनस एफ। अब हमारा ये वाला कंप्लीट सोल्व हो गया, ये वाला हमने पूरा पैरेंथेसिस सोल्व कर लिया। तो अब हमारा ये एक ऑपरेंड बन गया और एफ एक ऑपरेंड, जिसके बीच में माइनस ऑपरेटर है। तो हम अब इसको सोल्व करेंगे, तो हमारा माइनस ऑपरेंड से पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस प्लस ए डिवाइड सी प्लस डी ई एफ। ये हुआ है माइनस प्लस, ओके। तो ये हमारा सोल्व हो गया। इसका आंसर है माइनस प्लस ए मल्टीप्लाई डिवाइड बी सी प्लस डी ई एफ। तो इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। इस तरह से हम लोग किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें सबसे पहले हमें ऑपरेटर और पैरेंथेसिस देखने हैं, इनकी प्रायोरिटी के बेस पे इनको सोल्व करते जाना है, और सोल्व करने के लिए सिर्फ ऑपरेटर को ऑपरेंड से पहले मूव कर देना है। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन सोल्व करानी हो तो आप वो भी कमेंट में टाइप कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूँगी। थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे अलग मैंने इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन किया है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स भी मैंने एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो भी देखें। इससे अलग हम लोग स्टैक, लिंक लिस्ट, एरे, हम सभी पे वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।